देन लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों में क्या अंतर है और ओवरऑल व्यू जो है इस चार्ट में बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज, ये किस पार्ट में पड़ता है? पार्ट 3 में, और ये पार्ट 4 में, बिटवीन आर्टिकल्स 12 to 35 और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। उसके बाद आप आ जाइए, ये क्या है? निगेटिव ऑब्लिगेशन है। किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। कि क्या कहता है? राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य क्या करेगा? आपको अवसर और उसकी समानता देगा। ये सारी चीजें कहां है? ये फंडामेंटल राइट्स में है। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत का क्या होगा? खत्म, अंत किया जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, राज्य क्या करेगा? एनवायरमेंट का बढ़ावा देगा, राज्य क्या देगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड्स। ये बातें जब की जाती है तो वो कहां की जाती हैं? डीपीएसपी में। उसके बाद आप आ जाइए, एम स्टैब्लिश करने का क्या है? मतलब फंडामेंटल राइट क्या स्थापित करता है? संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब होगा कि संविधान जो है अपने मन से कोई नहीं चलाएगा, स्टेट जो है अराजक नहीं हो जाएगा, वो चलेगा किसके हिसाब से? संविधान के हिसाब से। उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद उसी को कहते हैं जब राज्य संविधान के अनुसार चले, ना कि राज्य के अपने मन से। तो एक संविधान क्या है? एक रूल बुक के हिसाब से आप चलेंगे। जब आप किसी रूल बुक के हिसाब से चलेंगे, और वो रूल बुक कौन सी होगी? कॉन्स्टिट्यूशन होगी, तो आपको क्या स्थापित होगा? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये आप बात समझिए। राज्य किसी भी क्या करेगा? रूल बुक से चलता है। जब मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियो में पढ़ा रहा तो मैंने बताया था कि राज्य में, वाइफ में, मंगेतर में और गर्लफ्रेंड में यही अंतर है। राज्य किसी एक रूल बुक से चलता है, ये किसी भी रूल से नहीं चलते। उसके बाद मैंने क्या बताया था? आर्टिकल 18 में राज्य क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। और ये यहां से तो उपाधियां शुरू होती हैं। बाबू सोना वाली उपाधि कहां से शुरू होती है? यहीं से तो चालू होती है। तो ये आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो में मिल जाएगा। आपको यहां पे सिर्फ क्विक रिवीजन में समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर बात करें तो आप कहां जाएंगे? फंडामेंटल राइट पे टिक करेंगे। और इसका एम क्या है? वेलफेयरिक स्टेट। अब देखिए, एक बार का यूपीएससी का क्वेश्चन था, उसने सीधे सीधे पूछा था कि वेलफेयरिक स्टेट एस्टैब्लिश करना किसकी जिम्मेदारी है? उसके बाद ऑप्शंस में थे फंडामेंटल राइट, ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है, डीपीएसपी एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, काफी सारी चीजें थी। और कूट बना हुआ था जिसमें ये सब था, और एक डीपीएसपी ओनली था। तो बहुत उस साल जो है बहुत ये आया कि अरे नहीं, मतलब ये भी सब मिला के तो वेलफेयरिक स्टेट बनाते हैं। तो यूपीएससी ने कहा आर्टिकल 37 याद है ना, भूल जाओ। वेलफेयरिक स्टेट एम किसका है? डीपीएसपी का है। और जो ऑप्शन डीपीएसपी ओनली था वही सही हुआ। तो आप एक चीज यहां पे याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य बनाना ही क्या है? राज्य का काम है, वही उसका एम है। उसके बाद आप आ जाइए, ये क्या देता है आपको? राजनीतिक लोकतंत्र देता है। चुनने का अधिकार इसी में तो आता है, ये राजनीतिक लोकतंत्र देता है। और ये क्या? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तभी तो आपको क्या होता है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये कहां है? डीपीएसपी में है। मैटरनिटी रिलीफ, ये कहां है? डीपीएसपी में। ये क्या कर रहा है? आपको सोशल डेमोक्रेसी ही तो दे रहा है, एक जगह विमेन को, एक जगह सबको ये मिल तो रहा है। ये सारी चीजें कहां आती हैं? इसमें आती हैं। अब ये बताइए, ये जस्टिसिएबल है, वाद योग्य है, और इसके हनन पे आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कितने तरीके की रिट जारी करता है? 5। ये आपको पता है। ये क्या है? वाद योग्य है? नहीं, वाद योग्य नहीं है। इसका कोई भाई मोरल ऑब्लिगेशन है, तो इसके हनन की तो कोई बात ही नहीं होती है। ये तो राज्य को निर्देश दिया गया है ना कि राज्य करे, आपको तो कोई निर्देश नहीं है। अब अगला आ जाइए, ये कैसा है? ये बताइए। ये व्यक्तिवादी है, इंडिविजुअल सेंट्रिक है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या कहता है? उपाधियों की अंत की बात करता है, छुआछूत की बात करता है, राइट टू स्लीप, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू एजुकेशन। ये सब क्या है? आपको किसी एक व्यक्ति को मिलते हैं। और ये जब बात करते हैं तो ये सोसाइटी सेंट्रिक, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, टॉक्सिकेशन की बात जब चलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, इंटरनेशनल पीस की बात, तो ये क्या बात कर रहे हैं? सोसाइटी, वसुधैव कुटुंबकम की एक तरीके से बात है यहां पे। उसके बाद आप आ जाइए, अलग से फंडामेंटल राइट को कोई भी लेजिस्लेशन नहीं चाहिए होता है,
अपने आप को इन्फोर्स कराने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं, और अलग से कानून बनाया गया है कि अनटचेबिलिटी अगर नहीं मिलेगा तो कानून, सीधी सी बात है, अगर अनटचेबिलिटी नहीं हो डायरेक्ट कोर्ट जाइए। लेकिन ये बताइए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए मनरेगा अलग से क्या चाहिए, इसको सेपरेट लेजिस्लेशन चाहिए, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा में है, अभी हमको पूरे देश में चाहिए। उसके लिए क्या आएगा, एक अलग से कानून आएगा। इसको अलग से कानून नहीं चाहिए इन्फोर्स होने के लिए, ये सेल्फ इन्फोर्स्ड है, और इसको क्या चाहिए, अलग से कानून चाहिए। एक चीज यहां पे छूट गया था, वो ये था कि ये कहां से लिया गया है, इंस्पायर्ड बाय यूएसए, और यूएसए के किससे, बिल ऑफ राइट्स से, ये हम लोग पढ़े थे। और ये कहां से है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से। इसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे पूरा क्लियर होता है। धन्यवाद।